हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कहता है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर एस एंड आर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर एस एंड आर हमें कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन दे रखा है। अगर ये गिवन नहीं होता तब भी हमें ऑलरेडी पता है कि हम एनसीआर कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। साथ साथ फॉर पॉजिटिव इंटीजर एम एंड एन हमें यहाँ पर लिखा है जी। जी ऑफ एम कॉमा एन की कुछ वैल्यू दे रखी है, और इसमें कुछ एफ एन पी इंक्लूडेड है। तो एफ ऑफ एन एम कॉमा एन कॉमा पी की वैल्यू भी हमें दे रखी है। तो हमें पूछा है कि जी ऑफ एम कॉमा एन, जी ऑफ एम कॉमा एन प्लस वन, जी ऑफ टू एम कॉमा टू एन और जी ऑफ टू एम कॉमा टू एन। मतलब हमें एक्सप्रेशन में जी की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम जी फाइंड कर लेते हैं। तो जी फाइंड करने से तभी फाइंड होगा जब हमारे पास एफ मिलेगा। तो एफ इस तरीके से दे रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम स्टार्टिंग करेंगे एम एन पी एफ से। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो टू पी। ये एम और आई का कुछ इस तरीके से ब्रैकेट लिखा है, मतलब ये लिखा है एम सी आई। ये लिखा है एन प्लस आई सी पी, ये जस्ट नोटेशन है। और ये लिखा है एन प्लस पी सी पी माइनस आई। ठीक है, चल। तो अब हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये लिखा है आई इक्वल्स टू जीरो टू पी। एम सी आई को मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दिया और इसको लिख दिया एन प्लस आई। ओपन कर दिया इसको, फैक्टोरियल एन प्लस आई अपॉन फैक्टोरियल पी अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, मतलब एन प्लस आई माइनस पी इंटू, इसको अगर हम ओपन कर देंगे तो फैक्टोरियल एन प्लस पी डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल p माइनस आई। और इनका अगर डिफरेंस करेंगे तो n प्लस पी में से अगर p माइनस आई जाएगा तो p से p गया तो n प्लस आई बचे, है ना। तो n प्लस आई से n प्लस आई कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली बचा क्या, i इक्वल्स टू जीरो टू पी एम सी आई। और क्या बचेगा हमारे पास, फैक्टोरियल n प्लस पी ऊपर बचा है, या p प्लस एन डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा फैक्टोरियल p इंटू एन प्लस आई माइनस पी। और यहाँ बचेगा p माइनस आई, है ना। तो फैक्टोरियल n प्लस पी अपॉन फैक्टोरियल p, ये कुछ दे रखा है ना। तो अगर हम n प्लस पी, n प्लस पी सी, n को अगर ओपन कर दे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल n प्लस पी अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एन पी, एन प्लस पी माइनस एन मतलब फैक्टोरियल p। तो फैक्टोरियल n प्लस पी और फैक्टोरियल p भी है, तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए फैक्टोरियल n। तो हमने फैक्टोरियल n का यहाँ डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब ये जो तीन टर्म्स है, ये टर्म तीन टर्म्स मिलके दे देगी फैक्टोरियल n प्लस पी सी। वापस इसको लिख दिया एन सी आर के फॉर्मेट में, सी एन। अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो, या इसको n प्लस पी सी पी भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात, दोनों का मतलब एक ही। इंटू ये जो लिखा है इसको ध्यान से देखिए अगर हम, तो ये फिर लिखा है फैक्टोरियल n। अब ऊपर फैक्टोरियल n बचा, यहाँ पर कितना बचा, ये n प्लस आई माइनस पी और बचा फैक्टोरियल p माइनस आई। तो ये लिखा है मेरे ख्याल से, अगर मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर पा रहा हूँ, तो लिखा है एन सी पी माइनस आई। ठीक है, तो अगर इसको ओपन ओपन करें तो फैक्टोरियल एन ऊपर लिखा है, फैक्टोरियल p माइनस आई भी लिखा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, माइनस पी प्लस आई। माइनस पी प्लस आई बिल्कुल आ जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म, इन तीनों टर्म्स अगर मैं कलर चेंज करूँ थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, तो इस टर्म और इस टर्म और इस टर्म की जगह हम ये लिख सकते हैं। और साथ में क्या चल रहा है, एम सी आई तो चल ही रहा है और आई वेरी कर रहा है जीरो से पी तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, ये तो आई से इंडिपेंडेंट आ गई, तो इसको हम समेशन के बाहर लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा अगली स्टेप में जो क्वेश्चन बचा वो क्या बचा, एम प्लस पी सी पी, या एन है जो भी है, एक बार कैलकुलेशन देख लें, एन प्लस पी है ना। तो यहाँ पर है ये एन प्लस पी सी पी, और समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू वन टू
एंड अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है तो जी आई इक्वल्स टू 0 to p है ना, 0 to p, 0 to p है, n नहीं है, 0 to p है। और कितना बचा, ये बचा है MCI और NCP माइनस आई, MCI और NCP माइनस आई। अगर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो बिल्कुल, है ना। तो अगर ध्यान से देखें तो ये दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट का सम चाहिए और इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका जो सम आ रहा है लोअर सबस्क्रिप्ट का सम वो p आ रहा है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक सीरीज लेना पड़ेगी 1 + x की पावर n और 1 + x की पावर m। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + x की पावर m + n। तो 1 + x की पावर m + n में कोएफिशिएंट्स ऑफ जो कांस्टेंट टर्म होती है, इन दोनों का सम कांस्टेंट p आ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर p हमारा इस सीरीज का रिक्वायर्ड सम। तो m + n cp हमारा हो जाएगा इस पूरे समेशन का सम। ये हमें बेसिक रिजल्ट्स पता है। और इनटू कितना चल रहा है हमारे पास, ये चल रहा है n + pcp। ये हमारा आ गया f ऑफ m, n, p जैसा हमें चाहिए था। चलो ये हमें मिल गया f ऑफ m, n, p, है ना। और अब हमें देखें अगर ध्यान से तो f ऑफ m, n, p अपॉन n + pcp लिखा है। तो n + pcp, तो इसको डिवाइड भेज देते हैं। तो m + n cp की जो वैल्यू हो जाएगी f ऑफ m, n, p अपॉन n + pcp। तो इस क्वेश्चंस में हम इस पूरे एक्सप्रेशन में इसकी जगह हम लिख सकते हैं। तो अब फाइनली हम कमेंट कर सकते हैं g ऑफ m, n के ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं। हो जाएगा समेशन ऑफ, कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ p = 0 से n + n। बड़ा प्यारा सवाल रहेगा, p = 0 से n + n। और इस ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू हमें पता है m + n c p। तो p = 0 से m + n चल रहा है तो ये तो बेसिक डिफरेंस होता है, 2 की पावर n होता है। तो n का काम कौन कर रहा है, m + n। तो अल्टीमेटली खूबसूरत सा मिला हमें g ऑफ m, n। ये मिला हमें 2 की पावर m + n, है ना। चलो अब हम ऑप्शंस पे आते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूँ तो क्योंकि हमें g ऑफ m, n मिल चुका है। कितना मिला, g ऑफ m, n कितना मिला, 2 की पावर m + n। तो g ऑफ m, n हमें मिल चुका है 2 की पावर m + n। तो पहले ऑप्शन से आते हैं। तो g ऑफ m, n जो है वो होगा g ऑफ n, n के बराबर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम n को m से रिप्लेस करते हैं तब भी 2 की पावर आ जाएगा n + n। तो ये दोनों इक्विवेलेंट ही है, तो ये ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। अब g ऑफ रिप्लेस करेंगे हम n, m, n + n। तो g ऑफ, वो कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी, कहाँ है, g ऑफ m, n + तो ये कितना मिलेगा, 2 की पावर m की जगह तो m ही है ना। और n की जगह कितना आ जाएगा, n + 1। तो m + n + n आएगा। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ये भी m + n + 1 आएगा। तो ये भी बिल्कुल सिमिलरली सेम ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन आ जाएगा, n आ जाएगा, यहाँ पर m + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी पहले n आ जाएगा, बाद में m आ जाएगा, +1 आएगा, दोनों इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी परफेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन अगर देखते हैं तो 2m, 2n, g ऑफ 2m, 2n दे रखा है। तो ये मिल जाएगा 2 की पावर 2m + 2n। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 की पावर 2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 की पावर m + n हो जाएगा। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर, क्या हमने सही किया है क्या, 2 की पावर बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो ये 2 + m + n हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 की पावर ये लिखा है, यही वैल्यू है, इसको यही रखते हैं। g ऑफ m की पावर, g ऑफ m, n निकाले तो हमें पता है g ऑफ m, n। तो ये ऐसा नहीं कर सकते, सॉरी, ये बस यही परफेक्ट है। ज्यादा से ज्यादा इसको लिख सकते हैं 2 की पावर m, इस एक्सप्रेशन को लिख रहे, इसको नहीं, m + n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ तो बोल रहा 2 टाइम्स होना चाहिए, पर हमें तो होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा।
तो फिर 2m कॉमा 2n जी ऑफ m कॉमा n का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये डी ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। तो ए बी डिविलियर्स जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू।